वक़ार, काबिल एहतराम मेहमानान खुसूसी, मेरे हर दिल अजीज साथियों और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, सलाम व आदाब। मिट गए खुद पर न मिटने दी वतन की आबिरू, इन शहीदाने वतन को बारहा मेरा सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हर साल की तरह इस साल भी हमारे मुल्क में यौम आज़ादी का जश्न बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हर मुल्क की तारीख में कुछ ऐसे भी अहम दिन और सन होते हैं जिनको अहमियत के पेश नज़र कौम इसको याद रखती हैं। इसी तरह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में 15 अगस्त 1947 का दिन निहायत अहम है, क्योंकि ऐसी तारीख को तकरीबन 200 साल की गुलामी के बाद हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। हर साल 15 अगस्त का दिन यौम आज़ादी के नाम पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन की हैसियत एक कौमी त्योहार की है। आज़ादी के सबसे बड़े रहनुमा महात्मा गांधी और इनके साथियों ने मसलन पंडित नेहरू, मौलाना आजाद और सरदार पटेल वगैरह ने अदम तशद्दुद के जरिए आजाद हासिल करने के लिए आज़म किया। हालांकि अंग्रेजों ने आजादी के अलमबरदारों पर जलियांवाला बाग जैसे बड़े बड़े मुजालिम ढाए और इन बरसों तक जेल में बंद रखा, मगर उन्होंने हिम्मत न हारी। लाखों हिंदुस्तानियों की आजादी के अलमबरदारों के सामने अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े और उन्हें 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान छोड़कर अपने मुल्क जाना पड़ा। ये आजादी हम हिंदुस्तानियों को इतनी आसानी से हासिल नहीं हुई। आजादी की पहली जंग 1857 के गदर की सूरत में हुई, जिसमें नाकामी हो जाने की वजह से हजारों हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों ने फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया और लातादाद लोगों की जायदादें जब्त कर लिए। हमें शहीदाने वतन को भी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, आजादी बड़ी नियामत है। आजादी का एक लम्हा गुलामी की 1000 साला जिंदगी से कई गुना बेहतर है। खुदा का शुक्र अदा करते हुए आज हम फख्र से कह सकते हैं कि हम आजाद हैं। हमें इस आजादी को कायम रखने के लिए आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और पढ़ लिख कर वो काम करना चाहिए जिससे हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। हम आपस की फूट, नफरत और काहिली की वजह से इस कीमती आजादी को फिर से खो ना सकते हैं। इसलिए आइए हम अहद करें कि हम इस आजादी को हर कीमत पर बाकी रखेंगे। इतना कहकर मैं अपनी इस तकरीर को खत्म करता हूँ। वफादारी वतन से हो यही हर मजहब कहता है, वफादारी वतन से हो यही हर मजहब कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। सबसे पहले आप सबको ये जो 75वां साल हमारा जो आज़ादी का मनाया जा रहा है, सबको बहुत बहुत बधाई हो। सबको नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आज हम जो आज़ादी का जो महा उत्सव मना रहे हैं, बहुत खुशियाँ मना रहे हैं, तो परमात्मा करे हमेशा हमारा जो भारतवर्ष है ऐसे ही खुशियाँ मनाता रहे। तो इन दिनों में आज़ादी के साथ साथ हमें जो अंग्रेज़ों ने 200 साल तक गुलाम रखा, उस गुलामी से छूटने के लिए बहुत जदोजहद करने के बाद हमें बहुत बड़ी कीमतें देनी पड़ी, बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। ये जो आज़ादी हमें मिली है, इस आज़ादी के इन्हीं दिनों में 13 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक जो इस भारत के टुकड़े किए गए,
हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए जिन लोगों ने इन तीन चार दिनों में भाई भाई से अलग कर दिया, जिसको हमारे एक ही मुल्क को 2 टुकड़ों में बांट दिया, 3 टुकड़ों में बांट दिया। वो जो अंग्रेज है हमें ये सौदागत देखेंगे। सो हम उनको भी याद करें जिन लोगों ने, चाहे वो किसी की कम्युनिटी के से थे, किसी भी धर्म के थे, चाहे वो मुस्लिम थे, चाहे वो हिंदू थे, चाहे सिख थे, उन लोगों ने उन दिनों में जब हमें आज़ादी मिली थी कितना बड़ा जुल्म सहना पड़ा। चाहे वो जम्मू का मुसलमान था, चाहे वो पाकिस्तान जो पाकिस्तान कहते हैं, जो हमसे बिछड़ गए वहाँ लोग, जो हमारी वहाँ पे प्रॉपर्टियाँ बिछड़ गई, हमारा जो जितनी प्रॉपर्टी वहाँ पे जिन लोगों की थी, तो किसी भी कम्युनिटी का था, हमें जब 2 भाइयों को अलग अलग कर दिया तो वो दिन भी याद करने चाहिए। सो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमें ये जो वर्ष 75वां आज़ादी का दिन मना रहे हैं, बहुत खुशियों से मना रहे हैं। सबको बधाई हो मेरी तरफ से। धन्यवाद। जय भारत। जय। में सभी अतिथिगण को 75वें स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव की बधाई देता हूँ। सभी इसी तरह ये अमृत महोत्सव मनाते रहें, सदा खुशियाँ मनाते रहें और आज़ादी के गीत गाते रहें। इस 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जो यहाँ हमारी आर्मी ने जो ये कार्यक्रम किया है, उसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उनका जो ये कार्यक्रम हर साल चलता रहता, हर समय पे, हर पर्व पे कुछ न कुछ करते रहते हैं, इसलिए उनको हार्दिक बधाई देते हैं। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि अभी मेरे साथियों ने अभी कुछ बोल दिया है, सब कुछ बोल दिया है। अब सबको इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।